वीर नायक विदर्भातील प्रत्येक बातम्या। आज के युग में हर कोई अपना जन्मदिन अलग अलग तरीके से मनाते हैं। कोई अपने परिवार के साथ तो कोई ढाबे या रेस्टोरेंट में जाकर। लेकिन निमगव्हाण गांव की सामाजिक कार्यकर्ता अर्चना इंगळे ने अपना जन्मदिन अमरावती स्थित मधुबन वृद्ध आश्रम में अपने परिवार से दूर रह रहे वृद्ध महिलाओं पुरुषों के साथ उनके सुख दुख बांटते हुए मनाया। इस समय मधुबन वृद्ध आश्रम में रहे वृद्ध महिला पुरुषों के साथ उन्होंने केक काटा तथा साथ लाया अल्पाहार भोजन किया। कुछ समय के लिए सही उनके सुख दुख बांटे। इस समय उनके साथ भागवत का श्री बाबा महाराज बेलसरे मधुबन वृद्धाश्रम के वृद्ध आश्रम के संस्थापक श्री सावरकर, वैशाली वानखेड़े, शेषराव लंगड़े आदि लोगों की उपस्थिति में मनाया गया। इस समय वृद्ध आश्रम में उन्हें उनकी सहकर्मी सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी सेविका से मुलाकात हुई, जो सेवानिवृत्ति के बाद मधुबन वृद्ध आश्रम में जीवन यापन कर रही है। इस समय अर्चना इंगळे ने सरकार से गुहार लगाई थी कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को सेवानिवृत्ति के बाद कुछ प्रमाणों में तो भी पेंशन दी जाए, ताकि ऐसी महिलाएं अपना जीवन में यापन अच्छे से कर सके। एक या मधुबन वृद्धाश्रममध्ये मी माझा वाढदिवस केला, पण त्याच्यामध्ये मला खूप काही आनंद भेटला। आनंद असा भेटला की माझी बहीण अंगणवाडी सेविका जिने 30 वर्ष धामण नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यामध्ये अंगणवाडी सेविका म्हणून सेवा दिली आणि जावरा या गावामध्ये तुमचं नाव मंदाताई खडसे यांचं नाव आहे। आणि त्या अंगणवाडी सेविकेला रिटायर झाल्यानंतर जर कदाचित शासनाने 5 लाखापर्यंत पैसे दिले असते तर तिचा निर्वाह जो समोरचा आहे तो खरंच चांगल्या पद्धतीने झाला असता आणि तिला तिच्यावरची ही वृद्धाश्रममध्ये येऊन राहण्याची वेळ आली आहे ती तिच्यावरची जी वेळ आली नसती। म्हणून या शासनाला मी एवढंच माझ्या या आजच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने मंत्र्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचला पाहिजे ही एक माझी आजच्या वाढदिवसाच्या दिवशी अपेक्षा बाळगते। आणि मंत्र्यांनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनामध्ये वाढ करायला पाहिजे। तसेच अंगणवाडी सेविकांना सेवानिवृत्त झाल्यानंतर पेन्शन मिनिमम 5000 पर्यंत मंथली लागू जर केली तर तिला वृद्धाश्रम मध्ये राहण्याची वेळ येणार नाही। एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपविले।